Dear students, welcome to you in first lecture of metals and non-metals. Today's topics: types of elements and physical properties of metals and activities related to physical properties of metals. First we go types of elements. Elements are of three types. First are metals like sodium, potassium, silver, gold, copper, etc. Next, non-metals. Like phosphorus, sulfur, bromine, etc. यहाँ मेटल्स नॉन मेटल्स को कैसे पहचानेंगे? उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर। इस चैप्टर में इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हाउ यू आइडेंटिफाई गिवन एलिमेंट इज मेटल और नॉन मेटल। इनके अलावा एक और भी है मेटलॉइड्स। You know what's are metalloids? They have property of metals as well as non-metals. They have properties of both. Elements have property of metals as well as non-metals. Known as metalloids. Clear? Like germanium, silicon, antimony, etc. This is a property of both. Clear? Now we go for metals. मेटल्स के बारे में बात करते हैं। कुछ स्पेशल मेटल्स ग्रुप हैं, उनको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग वर्ड है। यू नो व्हाट्स आर क्वाइनस मेटल्स। क्वाइनस मेटल्स, ये नाम किससे बना है? कॉइन से। कॉइन से बना हुआ है। तो दीज आर मेटल्स which are used in jewelry and also used in coins. In ancient times, पुराने समय में बहुत पहले गोल्ड के, प्लेटिनम के कॉइन्स चलते थे। आपने भी सुना हो, कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया थी। एक टाइम था जब हमारे यहाँ गोल्ड के कॉइन्स चलते थे। वो यहां से लुट गया, सिल्वर के कॉइन्स चलने लगे और वो भी खत्म, फिर कॉपर के कॉइन्स चलने लगे। बहुत एंशिएंट टाइम में इनका कॉइन्स के रूप में यूज होता था। ठीक है ना? तो these
are used in coins and jewelries. Jewelry. Example like gold. इससे मालूम है ना, गोल्ड कहते हैं सिल्वर, कॉपर and platinum. These are called coinous metals. Now we go another word. स्ट्रेटेजिक मेटल्स, इनके बारे में हम लोग बात करें। ये किसी देश की इकोनॉमी और डिफेंस को डिसाइड करते हैं, ध्यान रखेंगे। These are very important. For country's economy and defense. डिफेंस में इनका बहुत यूज हुआ करता है। इंपॉर्टेंट मेटल्स ऐसे यहाँ के जैसे लाइक एग्जांपल लिथियम, क्रोमियम, मैंगनीज, जिरकोनियम। इट्स नेम इज लिथियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड जिरकोनियम। ठीक, इनके जो अलॉयज हैं ध्यान रखेंगे, वो डिफरेंट इंजन्स में, स्पेस रिसर्च में, जेट इंजन्स वगैरह में इनका यूज होता रहा है, ध्यान रखेंगे। अलॉयज ऑफ सच मेटल्स आर यूज्ड in jet engines. जो जेट इंजन्स है उनमें इनका यूज होता है। ठीक, इन द सेम वे एटॉमिक एनर्जी इंस्टॉलेशन में इनका यूज होता है। क्लियर? एंड आल्सो यूज्ड इन स्पेस साइंस प्रोग्रामर्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं। मैंने बताया किसी देश की, किसी कंट्री की इकोनॉमी और डिफेंस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। In the same way, radioactive matters. Clear? These are also very important metals and highly costly metals. इनका यूज मालूम कहाँ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर वेपन्स में। आपने नाम सुना होगा एटम बम, उसमें रेडियोएक्टिव मेटल्स का यूज होता है। ये बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं, लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम एंड सो ऑन। एग्जाम्पल मिलता है यूरेनियम, सिंबल इज यू, प्लूटोनियम PU, रेडियम RA, थोरियम TH, etc. These are radioactive metals. ठीक, used in nuclear reactors and
nuclear weapons like atom bomb. क्लियर? उसमें यूरेनियम का यूज होता है. There are many metals are used of biological importance. यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोगों की बॉडी में डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक? तो मेटल्स यूजफुल इन बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. आपने नाम सुना होगा कि हमारे ब्लड में आयरन होता है, एक हीमोग्लोबिन. आरबीसीस में यहां पर क्या होता है? हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन का एक मेन पार्ट है आयरन. तो आयरन की कमी से हमारी बॉडी में ब्लड से संबंधित डिजीज हो जाते हैं. इन द सेम में आपने पढ़ा होगा प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होती हैं, और ग्रीन लीव्स के भीतर बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है क्लोरोप्लास्ट, एंड देयर क्लोरोफिल्स प्रेजेंट. क्लोरोफिल आपको मालूम होगा, क्लोरोफिल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं. उस क्लोरोफिल की कमी से प्लांट्स की लीव्स पीली होने लगती, खराब होने लगती. यू नो, क्लोरोफिल के लिए मैग्नीशियम कंपल्सरी है. मैग्नीशियम इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ chlorophyll. This chlorophyll is responsible for the photosynthesis. ऐसे हम लोगों की बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, बहुत से मेटल्स हैं जो बहुत ही माइन्यूट ट्रेसेस में जरूरत पड़ती है. हमारे ब्लड के लिए आयरन की जरूरत तो ये होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आयरन के तार चबाने शुरू कर दें. बहुत ही माइन्यूट ट्रेसेस में जरूरत होती है, इनकी ध्यान रखें. वो हमें कहां से मिलते हैं? फूड से, न्यूट्रिएंट से मिलते हैं, ध्यान रखें. ठीक? तो दे आर मेटल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, कोबाल्ट एक्सेट्रा. ठीक? are required in body in minute traces. ये हमारी बॉडी में आयंस के रूप में मौजूद होते हैं. ठीक? जिससे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं और वो किसी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज of metals. मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. दे आर फर्स्ट इज फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट का मतलब लिक्विड है, सॉलिड है, गैस. क्या हम रूम टेम्परेचर पर डिसाइड करते हैं. यू नो, एट रूम टेम्परेचर मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी आपने देखा होगा, ठीक है ना, थर्मामीटर में भरा होता है. ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है. ठीक? मेटल्स आर सॉलिड at room temperature except mercury. मरकरी का सिंबल क्या है? Hg.
which is liquid. Clear? Now we go another property. Metallic luster. हिंदी में से कहते हैं लस्टर मीन्स होता है चमक. इन अदर वर्ड्स यू कैन से मेटेलिक शाइनिंग. इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक्टिविटी भी गिवन है 3.1. उसमें कहा गया डिफरेंट मेटल्स लीजिए लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड सो ऑन, और इनकी सरफेस को बहुत क्लीन करिए, रेग मार्क से रगड़िए और साफ करिए. आप देखें इनमें डिफरेंट शाइनिंग्स होंगी. जैसे कि सिल्वर है व्हाइट कलर में, मोस्टली मेटल्स आपकी ग्रे और व्हाइट में है. कॉपर जो है रेडिश ब्राउन कलर में आपको शाइनिंग देता हुआ दिखेगा. ठीक, तो यहां पर क्या मिला? Metals have a definite color shining on the surface. It is called metallic luster. Clear? Metals have shining surface, and this property is called metallic luster. Now we go another property. Hardness. Hard property. इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक्टिविटी 3.2 की है. आप डिफरेंट मेटल्स लीजिए, जैसे कि सोडियम है, एल्युमिनियम है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, और बहुत ही शार्प नाइफ लीजिए, चाकू, और उनको कट करके देखिए, काटिए उनको, देखिए क्या होता है. मोस्टली मेटल्स देखेंगे कटती नहीं है, यानी बहुत हार्ड होती हैं. फ्यू मेटल्स आर सॉफ्ट लाइक सोडियम. सोडियम को काटिए, पोटेशियम को काटिए, कट जाता है. यहाँ सोडियम की हैंडलिंग बहुत ही केयरफुली होती है. सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है और उसी में इसको कट करते हैं. इसको बाहर नहीं रखते क्योंकि मॉइस्चर पा करके ठीक आपको ऐसा लगेगा ये बर्निंग कर रहा है, जलने लगता है. एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन हो जाता है, उसमें H2 गैस इवॉल्व होती है तो जलने लगती है. इसको बहुत ही केयरफुली हैंडलिंग की जाती है. ठीक, यहाँ पर अगर डिफरेंट मेटल्स को देखेंगे आप, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास में यहाँ पर कंडीशंस चलेंगी. यहाँ पाएंगे जो क्रोमियम है इज द मोस्ट हार्डेस्ट मेटल. ध्यान दें, हम एलिमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मोस्ट हार्डेस्ट मेटल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए. इसी तरह पर जो सीजियम है, सीजियम को हम लोग CS से लिखते हैं. क्रोमियम का सिंबल क्या था मालूम है? Cr. सीजियम का CS. ये सॉफ्ट मेटल है, मोस्ट सॉफ्ट मेटल. नाउ वी गो प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी. इसमें आप देखेंगे एक्टिविटी 3.3 आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है.
इसमें क्या करना है, डिफरेंट मेटल्स लीजिए, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, और मैं हैमरिंग करिए, उनको हथौड़े से पीटिए। ठीक, आप देखेंगे मेटल्स के पीसेस नहीं होते हैं, मेटल्स फैल जाती है, उसकी थिन शीट बन जाती है। तो मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी वेयर मेटल पीस गिव प्लेन शीट ऑन हैमरिंग। उसमें हैमरिंग करेंगे तो प्लेन शीट बना देता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी and so metals are called malleable। ध्यान रखें, मोस्ट malleable मेटल है मोस्ट malleable मेटल है आपकी गोल्ड। गोल्ड सबसे अधिक malleable मेटल है, यहां तक कि इसको जो है हम लोग पीट करके इसकी 0.0004 सेंटीमीटर थिक प्लेन शीट बना सकते हैं, फॉइल बना सकते हैं, हाईली मैलिएबल है, ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? गोल्ड, ये आपने देखा, गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल। नाउ योर सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टाइलिटी। डक्टाइलिटी के बारे में हम लोग देखें, इससे रिलेटेड आपकी बुक में एक्टिविटी गिवन है 3.4। डक्टाइलिटी मींस मालूम क्या है, डिफरेंट मेटल्स लीजिए, ठीक, और उनका वायर बनाइए आप। किसी भी मेटल से जो वायर बनाते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग डक्टाइलिटी। एंड सच मेटल्स, सच substances are called ductile। आपको मालूम है गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल। ध्यान रखें, 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग जो थिन वायर बना सकते हैं, उसकी लेंथ 2 किलोमीटर तक हो सकती है, 2 किलोमीटर। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ का वायर खींचा जा सकता है, ध्यान रखिए। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्मल कंडक्शन। इसके लिए भी आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, और वो है 3.5। बहुत सिंपल सा है आपका, एक क्लैंप लीजिए, उस क्लैंप में जो है एक यहाँ पर वायर कस दीजिए, ठीक, और इसमें जो है आप यहाँ पर वैक्स को जो है पिन कर दीजिए, और यहाँ पर देखें आप, इसको जो है बर्नर से हीट करना शुरू कर दें। आप देखेंगे ये वैक्स मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब डिफरेंट मेटल्स के वायर लीजिए आप, ठीक, देखें, टाइम नोट करिए, कितने कम टाइम में सबसे पहले वैक्स कहाँ मेल्ट होता है। इट मीन्स जो हीट एनर्जी है यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है। दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक, इट मीन्स metals are good conductor of heat। आप डिफरेंट मेटल्स में पाएंगे कि इनकी कंडक्टिविटी जो है डिफरेंट है। सिल्वर इज मोस्ट कंडक्टर है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक। सिल्वर इज मोस्ट कंडक्टर, followed by copper, aluminium and so on।
सबसे अधिक आपका सिल्वर है, उससे कम कॉपर है, उससे कम एल्युमिनियम है, एंड सो। इसका रीजन क्या है इनकी कनेक्टिविटी का? रीजन है मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आल्सो कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके थ्रू हीट कंडक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इसके लिए भी आपकी बुक में देखें आप एक्टिविटी 3.6 दिया। इसके लिए क्या करेंगे आप? एक बैटरी लीजिए, सिंपल मान लीजिए ये बैटरी है, ये बैटरी है। इससे आप जो है एक यहाँ बल्ब कनेक्ट करिए, उसको जलाना है हमको, और यहाँ क्लैंप लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर स्विच लेकर के इसको कट कर दिए। अब यहाँ आप किसी मेटल पीस को दोनों में ज्वाइन करिए, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, एल्युमिनियम है। आप देखेंगे जैसे उनको ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो जल जाएगा। यानी इस वायर से होकर के, मेटल से होकर के इलेक्ट्रिक जो है उसका कंडक्शन पॉसिबल है। सो वी कैन से metals are good conductor of electricity. Clear? Hence, silver is also most electric conductor. Very good electric conductor. Followed by copper. Then followed by gold, aluminium, zinc and so on. अब सिल्वर और गोल्ड बहुत ही कॉस्टली मेटल्स पड़ते हैं, तो मोस्टली हम लोग यहाँ पर कॉपर और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। जब इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए घर में वायरिंग वगैरह देखते हैं तो वहाँ कॉपर एल्युमिनियम के वायर होते हैं। अब वो कहीं हार्मफुल ना हो जाए हमारे लिए, इसलिए उनके चारों तरफ लोग पीवीसी कोटिंग कर देते हैं। देखते हैं ना, प्लास्टिक की कोटिंग होती है तो पीवीसी कोटिंग कर देते हैं इसकी चारों तरफ हम लोग। नाउ वी गो नेक्स्ट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको शॉर्ट में एमपी लिखते हैं, इसको हम लोग बीपी लिखते हैं। ठीक है, यहां ध्यान रखेंगे जो मेटल्स होते हैं वो जल्दी मेल्ट नहीं होते, गर्म करने पर जल्दी बॉयल नहीं होते हैं। ठीक, तो मेटल्स have generally high melting point and boiling point, बहुत अधिक होता है। कुछ मेटल्स हैं जिनके लिए कम, जैसे मरकरी है लिक्विड स्टेट में है। यहाँ जो टंगस्टन है, टंगस्टन इसका मेल्टिंग पॉइंट सभी नॉन मेटल्स में सबसे अधिक। टंगस्टन, you know what is the formula of symbol of tungsten? W. Clear? Its melting point is 3695 Kelvin. It is the maximum in all known metals. Clear? In the same way gallium, Ga symbol है, इसके लिए melting point 302 Kelvin है। Clear? In the same way cesium के लिए ये melting point 303 Kelvin, और मरकरी लिक्विड फेस में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट
डेंसिटी, the metals have crystalline nature. क्लियर? क्रिस्टलाइन नेचर होता है, क्लोज्ड पैक्ड होते हैं एंड क्लोज्ड पैक्ड। इसका मतलब क्या होगा? That means density is very high. So density is very high. Clear? कुछ मेटल्स हैं जिनके लिए डेंसिटी कम है, लाइक सोडियम, पोटेशियम। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरिटी। यू नो मेटल्स आर सोनोरस। इसका मतलब क्या है? जब मेटल्स में आप स्ट्रक करते हैं तो उनमें आवाज होती है। मेटल्स आर डिफरेंट। यही कारण है आपके स्कूल की जो बेल हैं, मंदिर की घंटियां हैं, उनमें सब मेटल्स की बनी होती है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरिटी कहते हैं। ओके, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो।